नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं, जो कि है टेस्ट केस टेम्पलेट। ओके, ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में यूज़ होता है और इसमें हम टेस्ट केसेस को क्लियरली डॉक्यूमेंट कर सकते हैं फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। ओके, तो उसके अंदर एक मैं पहले टेबल ओवरव्यू देता हूँ। इसमें एक टेम्पलेट होता है, मैं उसमें एक बड़ा टेबल होता है, उसके अंदर हर रो एक टेस्ट केसेस को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और कॉलम में अलग अलग एट्रीब्यूट्स दिए गए, जैसे कि टेस्ट केस आईडी, टेस्ट सिनारियो, देन टेस्ट स्टेप्स, देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट और स्टेटस। ये सारे मैंडेटरी होते हैं, कोई भी टेम्पलेट में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में यूज होते ही, ठीक है। तो चले एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे टेस्ट केस अंडरस्कोर 001 यूजर लॉगिन, ठीक है। ये हमारा सिनारियो, इसमें वेरीफाई करना है कि यूजर वैलिड यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन कर सकता है, ठीक है। तो अभी एट्रीब्यूट्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं कॉलम बाय कॉलम, ठीक है। तो पहला क्या है कि टेस्ट केस आईडी। तो टेस्ट केस आईडी क्या होता है कि ये एक यूनिक नंबर होता है, जिसमें हर टेस्ट केसेस को आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाता है। और दूसरा है कि टेस्ट सिनारियो, ये बताता है कि तो कौन सा फीचर टेस्ट हो रहा है और आपको इसमें क्या टेस्ट करना है। ये हमारा टेस्ट सिनारियो होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन। तो ये क्या होता है कि बहुत ही डिटेल डॉक्यूमेंट होता है, डिटेल इंफॉर्मेशन होती है। इसमें लिखा होता है कि एग्जैक्टली क्या वैलिडेट करना है। तो नेक्स्ट क्या है कि हमारा प्री कंडीशन है। तो प्री कंडीशन के अंदर टेस्ट चलाने से पहले क्या कंडीशन होनी चाहिए, जो कि हमारी जो भी प्री कंडीशन होती है, तो ये हमारे प्री कंडीशन में हम मेंशन कर देते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा टेस्ट स्टेप। तो टेस्ट स्टेप क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप एक्शन लिखे होते हैं, जैसे लॉगिन पेज खोलना, यूजर नेम डालना, फिर पासवर्ड डालना और फिर लॉगिन करना। ये हमारा एक स्टेप्स होता है, तो वो स्टेप्स भी हमें मेंशन करना होता है। नेक्स्ट आता है टेस्ट डेटा। तो टेस्ट डेटा क्या है कि जो इनपुट वैल्यूज यूज करनी है, जैसे यूजर नेम और पासवर्ड, तो ये ऐसी जो जो भी इनपुट वाली चीजें होती है, या हमें जो भी डेटा डालना होता है कोई भी एक्शन परफॉर्म करने से पहले, वो हमारा टेस्ट डेटा के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है एक्सपेक्टेड रिजल्ट। तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होता है कि हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे यूजर सक्सेसफुली लॉगिन हो, मतलब एज अ एंड यूजर हमें ये सोचना होता है और हमें वो जानना होता है कि इस फंक्शनलिटी या फीचर का एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होना चाहिए, ये हम एक्सपेक्टेड के अंदर लिखते हैं। नेक्स्ट आता है एक्चुअल। तो एक्चुअल क्या होता है कि एक्चुअल जब हम टेस्ट केस राइटिंग कर रहे हैं उस टाइम पे नहीं लिखना है, जब डेवलपर बोल रहा है कि हाँ हमारी कोडिंग डन हो गई और अभी कोड स्टेज पे तुम्हारे स्टेजिंग एनवायरनमेंट पे डिप्लॉय हुआ है, तो हम उस सॉफ्टवेयर को एक्चुअली एग्जीक्यूट करते हैं। तो उस टाइम पे हमें एक्चुअल देखना है कि उसका आउटकम क्या है, तब हम उस एक्चुअल रिजल्ट को लिख देते हैं कि ये फंक्शनलिटी कैसे वर्क हुई, और उसके बेसिस पे हम स्टेटस को डाल देते हैं। तो एक्चुअल क्या होता है कि टेस्ट चलाने के बाद क्या हुआ उसका रिकॉर्ड हम मेंशन करते हैं एक्चुअल के अंदर। नेक्स्ट आता है स्टेटस। स्टेटस हमारे पास से तो पास होगा, नहीं तो फेल होगा, या नॉट एप्लीकेबल लिखा जाता है। तो इसके लिए हमारे स्टेटस लिखे जाते हैं। उसके बाद आता है एग्जीक्यूटेड बाय। तो एग्जीक्यूटेड बाय में क्या आता है कि किसने टेस्ट चलाया। जैसे कि हमारे पास 1000-1200 कुछ टेस्ट केसेस, तो सारे तो एक नहीं करेगा। तो उसके अंदर समझ लो, जैसा अभी मेरा नाम हरी है और मैंने यहाँ पे मेरा नाम मेंशन किया। अभी 4 और कलीग मेरे काम कर रहे हैं, तो किसी ने लॉगिन पेज टेस्ट किया, किसी ने होम पेज टेस्ट किया, किसी ने कार्ट पेज टेस्ट किया। तो ये अलग-अलग जो टेस्ट करता है और उसको एग्जीक्यूट करता है ना, उसका नाम इस एग्जीक्यूटेड बाय में है। और एग्जीक्यूशन डेट की उसने कब टेस्ट चलाएगा, उसका एग्जीक्यूशन डेट में है। और कमेंट्स में एक्स्ट्रा नोट्स लिखे जाते हैं, ठीक है। और अभी इस टेम्पलेट के नीचे मैंने समझने के लिए एक समरी लिखी है, कि ये बताती है कि जैसे कि हर एट्रीब्यूट का पर्पस क्या है। जैसे प्री कंडीशन इंश्योर करती है कि इन्वायरमेंट रेडी है, और एक्सपेक्टेड रिजल्ट डिफाइन करता है कि आउटकम क्या क्या होना चाहिए। ओके, तो ये था हमारा पूरा एक टेस्ट टेम्पलेट का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो या अगर आप एज ए क्यूए इंजीनियर और डेवलपर है, तो आपको आपके टेस्ट केसेस इसमें इस फॉर्मेट में लिखने चाहिए। इससे क्लैरिटी आती है कि और बग्स ट्रैक करना इजी हो जाता है। इसके लिए